Assalamu alaikum dear students. Hope you all are quite well. My name is Muhammad Umar and I am your computer teacher. Students, today we are going to start unit number 5 designing website. इस यूनिट में हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं. How to design website. सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन द लेसन. टॉपिक नंबर जो हमारे पास 5.1 है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम देखेंगे HTML हमारे पास क्या है. HTML इज़ अ लैंग्वेज. ठीक है स्टूडेंट्स, HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करेंगे किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर को थ्रू अ वेब ब्राउज़र के ज़रिए टू एक्सेस अ वेब पेज, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यू गेट HTML. तो आपके पास क्या आएगा? HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर. तो आपके पास रिस्पॉन्स के तौर पर HTML आता है. ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ. व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर को थ्रू अ वेब ब्राउज़र के ज़रिए टू एक्सेस अ वेब पेज, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स. तो आपके पास HTML आएगा रिस्पॉन्स के तौर पे. द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड द HTML. वेब ब्राउज़र किसको अंडरस्टैंड करेगा? HTML को, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, एंड डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, और वेब पेज के कंटेंट्स को वो डिस्प्ले कर देगा. ठीक है. HTML टेल्स द ब्राउज़र हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनसाइड अ वेब पेज. HTML ब्राउज़र को बताएगा, यानी कि HTML टेल्स द ब्राउज़र, HTML का काम है कि ब्राउज़र को बताना हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड, के कंटेंट्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं इनसाइड अ वेब पेज, किसी भी वेब पेज के अंदर कंटेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, ये किसका काम है बताना? HTML का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे. Hypertext Markup Language. HTML stand for Hypertext Markup Language is a simple language. HTML हमारे पास क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है टू क्रिएट वेब पेजेस. ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए. देयर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम ऑफ HTML. HTML के नेम की सेंस में बेटा आपको जो दो टर्म्स हैं वो आपको, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपको बताई जाएंगी. दैट इज हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज. पहली जो टर्म है हमारे पास वो कौन सी है? हाइपरटेक्स्ट. एंड द सेकंड वन इज़ मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइपरटेक्स्ट. द टर्म हाइपरटेक्स्ट यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट. ठीक है, कि जो हाइपर टेक्स्ट टर्म है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट, ख़ास किस्म की टेक्स्ट की वजह से इन अ वेब पेज के अंदर कॉल्ड हाइपर लिंक्स, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक्स. अगेन मैं रिपीट करता हूँ. द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट टर्म को हम यूज़ करते हैं किस वजह से? स्पेशल टेक्स्ट की वजह से इन अ वेब पेज के अंदर कॉल्ड हाइपरलिंक, जिसको हम हाइपरलिंक्स का नाम देते हैं. बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव कर जाते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपर लिंक जो भी होते हैं आपके पास, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका काम है यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव कर जाते हो. ठीक है. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web. WW stands for World Wide Web. ठीक है, इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. WW stands for World Wide Web. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, HTML के नाम में, जो नेम में हमारे पास अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स. बेटा जो वेब पेज है इसमें जो सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स है, कोई एक एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स आपके पास होंगे जो कि सीरीज़ में होंगे, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, जिनको हम टैग्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, जो कि टैग्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किए गए होते हैं. ठीक है,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ, अगर आपको किसी पैराग्राफ की ज़रूरत है ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, अगर आप अपने वेब पेज पे किसी पैराग्राफ को लिखना चाहते हो या आपको ज़रूरत है, यू यूज़ इट एज़, तो आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ और लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो ये आपके पास एक टैग बनेगा पैराग्राफ के लिए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओपनिंग टैग है। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद जब आपने क्लोजिंग टैग लगाना है, जब आपने इसकी एंडिंग करनी है, तो बेटा आपने इसके साथ लगाना है स्लैश। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग आपके पास। दिस वन इज़ ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज़ क्लोजिंग टैग। स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, ये हमारे पास होंगे कंटेंट। ठीक है, एलिमेंट जो कंटेंट जो हमने लिखना है, जो भी पैराग्राफ लिखना है हमने, तो पैराग्राफ लिखने से पहले आपने पी का इस्तेमाल करना है, लेस दैन ग्रेटर दैन, यानी कि इस टैग का आप इस्तेमाल करेंगे। और जब आपने क्लोज़ करना है किसी भी चीज़ को, पैराग्राफ की एंडिंग करनी है, तो आपने क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ स्लैश पी लेस दैन ग्रेटर दैन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हियर दिस वन शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, यानी कि मैंने आपको पहले बताया ये जो टैग है हमारे पास ओपनिंग टैग है जिसमें स्लैश नहीं है। ठीक है, विदाउट स्लैश। एंड स्लैश पी मीन्स मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। ठीक है, यानी कि ये फिर हमारे पास कौन सा टैग हो गया, एक क्लोजिंग टैग। सो स्टूडेंट्स, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, हमने ओपनिंग टैग लगाया है आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये हमने समझो कि एक आपने लेट कर लेना कि पैराग्राफ की तरह आपने कोई चीज़ लिख दी है, फिर आपने इसकी क्या करनी है, क्लोजिंग हमने कैसे करनी है, स्लैश पी के ज़रिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपके पास एक ओपनिंग टैग होता है, एक आपके पास क्या होता है, क्लोजिंग टैग। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एच टी एम एल से रिलेटेड, यानी कि हमने देखा, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमने स्टडी किया कि एच टी एम एल हमारे पास एक लैंग्वेज है। ठीक है, और इस लैंग्वेज के सेंस में हमने दो नाम देखे, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर हमने कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम ओपनिंग टैग लगाते हैं, और लेस दैन और ग्रेटर दैन के दरमियान हमने पी लगाना होता है। फिर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद हमने क्लोजिंग टैग के लिए हमने स्लैश साथ पी के लगाना होता है। ठीक है, अगर हमें पैराग्राफ की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क इन अ ग्रुप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।